जय हिंद दोस्तों। तो कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक कमेंट आया कि ब्रो मेड अ वीडियो ऑन एक्सीलरेशन। किस पे वीडियो बनाने के लिए आया, मेरे पास मैसेज आया कि भैया आप एक्सीलरेशन के टॉपिक पे वीडियो बनाइए, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए, एक्सीलरेशन के आगे पीछे का सब कुछ इसमें बताएं। तो मैं सोचा कि लाइए इस टॉपिक को एकदम से क्रिस्टल क्लियर एकदम क्लियर करा देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम एक्सीलरेशन के बारे में क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन का डिफिनीशन जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, टाइम के। तो दोस्तों, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम एक करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। देखिए, ये सर्कुलर पथ है। ठीक है, कौन सा पथ है, सर्कुलर पथ है। तो दोस्तों, इस पथ में अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आप खड़े हैं, ग्राउंड है एक, ग्राउंड पे आप इधर खड़े हैं, तो इसके जब आप चारों तरफ मान लीजिए आपको कहा गया कि आप जाइए और यहाँ से सामान, मतलब यहाँ से सामान लेके आइए। ठीक है, मतलब सामान लेके आप यहाँ पे आइए। तो ये भैया साहब जाएंगे यहाँ से सामान लेने, तो यहाँ पे ये लेंगे। ठीक है, तो ये इनका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इनको आना भी तो है वापस, तो ये वापस इसी रास्ते से आएंगे। अब फिर लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखें, तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखें तो ये कहेगा कि भैया हम इस रास्ते से वापस नहीं आएंगे, हम आएंगे सीधे आएंगे, चाहे जो हो हम सीधे आएंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो देखते हैं डिस्टेंस का क्या कहता है। डिस्टेंस क्या कहता है, द पथ कवर्ड बाय द, मतलब पथ कवर्ड मतलब एक लेंथ है, समझ लीजिए लेंथ, जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड किया जाता है, जो भी लेंथ को, मतलब चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में जाए, चाहे अब मान लीजिए ये मान लीजिए, तो ये एक पथ है। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे गया, बंदा गया, इसको यहाँ तक जाना था। ठीक है, तो ये गया, तो इसका कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं हुआ, तो इसको हम डिस्टेंस कहेंगे कि वो कितना लेंथ को कवर किया है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट आइए देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि भैया हम तो सीधा लाइन में जाएंगे, चाहे जो बीच में आए हम उसको तोड़ देंगे, हम सीधे ही लाइन में जाएंगे। तो ये क्या करेगा, तो ये यहाँ से इसको जाना है, तो ये ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, इसको पहुँचना यहीं था। और उसी तरीके का कंडीशन यहाँ भी हो रहा है। ये मतलब यहाँ तक जा रहा है और फिर ये सीधे जाएगा, कहेगा कि जब सीधे रास्ता शॉर्टकट मिल सकता है तो हम इधर से क्यों जाए। तो इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसका, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो देखते हैं, ये इंडिया का मान लीजिए महाराष्ट्र है, जो कि ऐसे कोस्टल लाइन पे पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र है और यहाँ अफगानिस्तान है। मान लीजिए बाई चांस आपको अफगानिस्तान घूमने का मन कर गया, तो आप अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक है, तब अब रास्ता किधर से है कि आपको इधर से जाना पड़ेगा, इधर से, और फिर इधर बीच में पाकिस्तान पड़ेगा। तो भैया आपकी जब पोजीशन यहाँ पे है और फिर आप इधर से ऐसे 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 ऐसे, डिस्टेंस कहेगा कि आप जो रोड है, रोड दिया है हमने, उसी रोड पे चलिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि भैया बीच में जो कोई भी आए, हमको सीधा पथ चाहिए, हम सीधे लाइन पे चलेंगे। तो ये सीधे लाइन में ऐसे जाके, चाहे पाकिस्तान आ जाए, कुछ भी, यहाँ बीच में पाकिस्तान पड़ेगा ना, तो पाकिस्तान को ये तोड़ फोड़ के डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये पाकिस्तान को तोड़ फोड़ के निकला और डिस्टेंस ये निकला। ये समझिए, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से है। और अब देखते हैं कि ये डिस्टेंस तो आपने समझ लिया कि जितना मतलब लेंथ कवर किया, जितना पथ कवर किया ऑब्जेक्ट, जितना लेंथ का, तो उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना भी शॉर्टकट रास्ता मिल सकता है अपने को, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जितना दूरी हमने एक्चुअल में, सही में, रियल में जितना दूरी तय किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये यहाँ तक का टॉपिक तो खत्म हुआ। अब एक टॉपिक और बनता है कि क्वांटिटी क्या होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस बन रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो आप पूछेंगे भैया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया रहे। क्या दिया रहा है, मैग्नीट्यूड दिया रहा है, मीन्स कोई भी वैल्यू दिया रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है,
तो ये 5 मीटर की ओर दिया रहे, और ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ये 5 मीटर दिया रहेगा, तो ये डिस्टेंस है, तो ये केवल मैग्नीट्यूड दिया है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह देता कि हम भैया सीधे रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। तो सीधे रास्ते पे जब चलता है तो अपना डायरेक्शन को निर्धारित कर लेता है, और वेक्टर क्वांटिटी में होता क्या है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्या कहेगा कि मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ तक के यहाँ पर अब देखिए कंडीशन क्या बन रहा है। यहाँ पे जब लीनियर मतलब सीधी पथ है, सीधी जब रेखा है, तो उस पे पथ का जो होगा कंडीशन एक ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों एक ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस पथ पे क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि 5 मीटर एंड दिस साइड, इस वेक्टर का साइन होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड हो गया पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब कहेंगे सर कि आप ये स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, तो जैसे ये होता है तो वैसे उसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी भी होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्पीड। तो आपने जनरली फार्मूला एक पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड ये डिफाइन करता है कि बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक यूनिट टाइम में। मान लीजिए आप 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चल दिए, मतलब चूटी की चाल नहीं समझ सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि आप 1 मीटर चल दिए, 1 मीटर चल दिए, ठीक है। 1 मीटर चल दिया आपने 2 सेकंड में, 1 मीटर चल दिया 2 सेकंड में, तो ये बन जाएगा हमारा इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम स्पीड बोलते हैं। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अब आता है वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी का कंडीशन किस प्रकार से होता है आइए देखते हैं। तो वेलोसिटी की जब बात आएगी तो वेलोसिटी आएगी तो यहाँ कहेगा कि इस वेलोसिटी बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट। अभी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना वो यही टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों ने एक जनरली स्टेटमेंट सुना होगा कि जब कोई भी एक वेक्टर किसी भी क्वांटिटी मतलब किसी भी आ जाए, किसी भी क्वांटिटी के ग्रुप में आ जाए तो वो पूरे क्वांटिटी को ही वेक्टर बना देता है। तो ये भैया वेक्टर आ गए, और फिर ये जब वेक्टर आ गया तो इसका स्केलर होकर क्या फायदा, जब ये पूरे को वेक्टर बना देता है तो इसीलिए ये क्वांटिटी होगा स्केलर। अब जनरली देख सकते हैं कि इसका यूनिट होगा मीटर और इसका टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये इसमें ना तो किसी में डायरेक्शन नहीं देता, मीटर में कहाँ डायरेक्शन देगा, टाइम में कहाँ डायरेक्शन देगा, तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी। एंड दिस ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन देगा कि हम भैया इसी रास्ते पे जाएंगे। तो फिर इसी प्रकार वेलोसिटी भी देता है। अब वेलोसिटी होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड किया गया डिस्प्लेसमेंट को, या समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए डिस्प्लेसमेंट को, और फिर एक यूनिट टाइम में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट। इस तरह से समझिए कि एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, और फिर डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो अब आता है हमारा एक्सीलरेशन। तो यही वेलोसिटी में ही चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक शुरुआत की वेलोसिटी जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, शुरुआत की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब वी से करेंगे, वी से तो इससे करेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एक शुरुआत की वेलोसिटी, एक अंतिम की वेलोसिटी, तो ये दोनों हो गई। तो चेंजेस आएंगे तो देखते हैं एक्सीलरेशन का, रेट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी। तो भैया जब रेट आ गया तो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन को डिफाइन किया जाता है ए से, ठीक है। एक्सीलरेट आपने सुना होगा कि बाइक में जब एक्सीलरेट करते हैं ना तो उसी से संबंधित है कुछ, आइए देखते हैं कैसे है। तो a इज इक्वल टू होगा, तो फिर यह क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है वेलोसिटी में, तो ये डेल्टा का साइन होता है, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। और फिर इसके बाद वेलोसिटी में चेंजेस कर रहा है तो ये वेलोसिटी, और ये अपॉन टाइम दिया है।
देखिए कई कई जनरली इसका होता है कि टाइम में भी चेंजेस आने लगते हैं, तो टाइम को भी हम माइनस कर देते हैं गिवन हुए टाइम से, जितना टाइम दिया रहेगा उतने ही टाइम से माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम, इसी को ही हम कहेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस किस प्रकार से आएंगे? चेंजेस इस प्रकार से आएंगे कि जितना हमने तय किया गया उसमें से जितना हमारा शुरुआती था उसी को ही हम क्या बोलेंगे? चेंजेस बोलेंगे। वेलोसिटी में किसी भी चीज में आप जनरली देख सकते हैं, तो इसमें से फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, तो फाइनल क्या हमारा मतलब लिखा जाता है फाइनल वेलोसिटी को v, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है? u से लिखा जाता है, और अपॉन टाइम। तो ये चेंजेस हो गए। ठीक है, ये चेंजेस हो गए, वेलोसिटी में चेंज हो गया और अपॉन टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में हुए चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इसका यूनिट देख लेते हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया था, जिसको मैंने एक्सेलरेशन के इसी फार्मूले से पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था। आइए इसमें भी देख लेते हैं कैसे निकाला था। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये बराबर होगा किसके? v के बराबर होगा। इसको बराबर का साइन लगेंगे। ठीक है, v के बराबर होगा माइनस u के बराबर होगा। अब इसमें v का मतलब वेलोसिटी उसमें निकलता है, तो वेलोसिटी बराबर होगा 80 u प्लस 80 के। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जो हमारा है वो बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। ये हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से सीखा था। तो अब इसका एक्सीलरेशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, कि वेलोसिटी में हुए चेंजेस एक यूनिट टाइम में, मतलब मान लीजिए कि आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, तो आपकी शुरुआती वेलोसिटी रही हो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपने 5 सेकेंड के इंटरवल में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कवर की ली, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड। चेंजेस कितने आए, मतलब कितना टाइम लिया चेंज आने में? 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले से आप रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको पूछ लिया क्वेश्चन कि एक्सीलरेशन बताइए, तो एक्सीलरेशन बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने अंतिम में कितना कवर कर लिया इसको? 10 मीटर, और फिर माइनस करेंगे पहले वाले वेलोसिटी को 2 और फिर अपॉन करेंगे 5। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 5। अब इसी का जब हम डिवाइड कर देंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब एक और क्या आ गया यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया? तो ये यूनिट से हम समझेंगे। किससे समझेंगे? यूनिट से, कि एक्सीलरेशन का यूनिट आखिर कैसे निकलता है। तो एक्सीलरेशन का यूनिट आप जनरली इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए कि इधर दिया है एक, इन दोनों का यूनिट सेम होगा। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्वांटिटी वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मीटर पर सेकेंड है जी जनाब, मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड आप लिख लीजिए, मीटर पर सेकेंड। और अपान में ये भी तो, इसका भी तो यूनिट सेकेंड होता है, तो इसका भी यूनिट ऐसे सेकेंड लिख लीजिए। अब आप जानते हैं कि इस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके अपान में 1 होगा, तो 1 से हमें तो कुछ लेना देना नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि इस बीच का बीच से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर ऊपर, और सबसे नीचे का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारा निकल जाता है या मीटर, और यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये अपान में तो रहेगा ही। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से एक्सीलरेशन का यूनिट आ गया। तो फिर इसको जनरली आपको तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना, कि मतलब कि हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंजेस आती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से, देखिए मतलब मान लीजिए कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे, फिर वही घिसा पिटा एग्जाम्पल, आपने मान लिया कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप निकले और आप अपने गांव में मतलब जा रहे हैं, तो आप अपने गांव में जाते जाते आपकी वेलोसिटी हो गई, मतलब जो आपकी हाईएस्ट वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए 50 हो गई, तो फिर वही हिसाब बेटा एग्जांपल लेंगे 10 मीटर पर सेकंड और फिर 50 मीटर पर सेकंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल कितना लेंगे सर? 10 ले लीजिए, मान लीजिए 10 ले लीजिए, क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास स्पेशली क्वेश्चन नहीं तो बना के हम क्वेश्चन निकालेंगे। अब इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, v माइनस यू, 50 में से 10 गया 40, अपॉन में 10 करेंगे 4 आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यही बताना चाहता है कि ये 4 मीटर का कवर करता है प्रति सेकंड के स्क्वायर में। ठीक है, अगर हम सेकंड का स्क्वायर देखें तो उसमें ये 4 मीटर कवर करता है। तो ये रहा एक्सेलरेशन का पूरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट बेस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अलविदा लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर कुछ ही दिनों में आपसे मिलेंगे। आपको जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझसे कमेंट करके किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देखूंगा और कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। जय हिंद।